जो राम दरबार आचार्य जी बना है, एक बार उस राम दरबार की तस्वीरें मैं फिर अपने दर्शकों को दिखा दूं। इसमें प्रभु श्री राम जो हैं वो पीली धोती में दिखाई दे रहे हैं और ऊपर उनका जो अंग वस्त्र है वो गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है और माता जानकी की साड़ी भी उसी रंग की दिखाई दे रही है। तो ये पीतांबर, ये पीला वस्त्र, इसकी महिमा क्या है? देखिए, पीतांबर पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी का जो दिवस होता है वह बृहस्पतिवार होता है। सौभाग्य से आज दिन भी बृहस्पतिवार है और भगवान विष्णु शशंकर चक्रम सकरिष्ट कुंडलम सपेत वस्तु सरसिर विक्षिणम सहार वस्तु अस्थल को सर्वस्वम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु जो चतुर्भुज स्वरूप में हैं वह पीत वस्त्र को धारण करते हैं और उनके सातवें स्वरूप प्रभु श्री राम हैं। भगवान श्री राम जो हैं भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं, इसलिए पीत वस्त्र उनको धारण कराया गया है। आज चूँकि आज का दिन बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार का रंग जो है वह पीला रंग होता है और अयोध्या राम मंदिर में प्रत्येक दिवस पर रंग परिवर्तित होता है जो वस्त्रों का रंग है। जैसे बुधवार के दिन हरा रंग होता है, ठीक उसी प्रकार मंगलवार को लाल रंग होता है, रविवार को उजला रंग का होता है वस्त्र। ठीक उसी प्रकार हम शुक्रवार की बात करें तो उस दिन जो है वह क्रीम कलर का होता है। ठीक उसी प्रकार शनिवार के दिन हो वह नीला रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। तो प्रत्येक 7 दिवस का 7 रंग का वस्त्र भगवान को पहनाया जाता है। आज पीत वस्त्र इसलिए पहनाया गया क्योंकि आज का दिन जो है वह बृहस्पतिवार है जी और आज भगवान का विशेष प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो कोई भी शुभ कार्य हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो तो पीला वस्त्र और गेरुआ वस्त्र धारण किया जाता है। ये एक तस्वीर, अब चूंकि पूरी तस्वीर अब हम आपके सामने रख रहे हैं, हाथों में कोदंड है। जब हम धनुष की भी बात करते हैं तो एक वो धनुष है जो श्री राम जी ने तब तोड़ा था, जो परशुराम जी का वो धनुष था, उससे तोड़ा था और माता सीता के साथ स्वयंवर में फिर उनका विवाह हुआ था। एक धनुष कोदंड जो खुद प्रभु श्री राम अपने हाथों में धारण करते हैं वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। कोदंड जो है वो एक श्रेष्ठ राजा, वह राजा जो चक्रवर्ती हैं, वह राजा जो प्रजापालक हैं, वह राजा जो सबके न्यायप्रिय हैं, वह कोदंड को धारण करते हैं। उस कोदंड से दंड दिया जाता है। प्रजापालक में अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की उदंडता, हालांकि प्रभु श्री राम जी के जो राज्यकाल था उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन राक्षस हो, राक्षसों के जो महासुर था रावण का तो उन्होंने वध किया ही, लेकिन कोदंड वह दंड का प्रतीक है कि अगर कोई उदंडता करता है तो उसे दंड प्रभु श्री राम जी देंगे। इसलिए प्रभु श्री राम जी ऐसे प्रजापालक हैं जी जो राजाओं के राजा, महाराज, प्रभु श्री राम महाराज कहे जाते हैं, चक्रवर्ती कहे जाते हैं। प्रभु श्री राम प्रजापालक के रूप में और विशेष रूप से प्रभु श्री राम आज कलयुग है, त्रेता युग की बात कहें या द्वापर की बात कहें जी, राम जी के राज्य की महिमा का बखान सभी युगों में हुआ है और हर कोई चाहता है कि हमारा राम राज्य हो। बिल्कुल। इसी तस्वीर को मैं एक बार फिर से आप दर्शकों के सामने रख रही हूँ। इन तस्वीरों को आप देखें और बेहद विशेष तौर पर आकर्षित करते हैं प्रभु श्री राम के वो कुंडल भी। आप देखिए, बहुत सुंदर तैयार किया गया है। मैं इसके बारे में और बताऊं उससे पहले रुचि वो जोड़ना चाह रही है। रुचि जी बताएं। आपने कहा था साधु संत जुड़े, तो बताइए, तो साधु संत यहाँ पर हैं और आज का दिन आप लोग के लिए कितना खास है? देखिए, आज का दिन हम लोग के लिए इतना उत्तम दिन है महाराज। त्रिवेणी गंगा बह रही है इसी अयोध्या की पावन धरा पे। आज गंगा दशहरा है। आज जो है भगवान श्री राम अपने सब परिवार के साथ, जो अयोध्या सुनी पड़ी हुई थी, हजारों वर्ष जो है टकटकी लगा करके साधु संत निहार रहे थे कि कब हमारे भगवान राम अपने सब परिवार के साथ यहाँ विराजित होंगे। तो आज यह दिव्य अलौकिक क्षण हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आज यह देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का
आज पावन जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव के पावन पर्व पे आज यह दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा। यानी इसमें आज जो भगवान यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तो हर एक साल जन्म दिवस मनाते हैं आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बार का जो जन्म दिवस आज हम जो मनाया गया, भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा उनके हाथों के द्वारा युग युगांतक तक पूरा विश्व, पूरा सनातनी इस दिव्य अलौकिक क्षण को याद रखेगा, क्योंकि वह उनकी इच्छा शक्ति और उनका शुभ संकल्प का फलस्वरूप है कि आज हम सब लोगों को यह दिव्य अलौकिक क्षण का दर्शन प्राप्त हो रहा। जो घरों में कैलेंडर लगे रहते हैं उसमें ये छवि भगवान राम की, राम दरबार की हमें देखने को मिलती है। वही छवि आज यहाँ यस, तो आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो जो उन्होंने उसमें गाया है, अगर जीवंत उदाहरण देखना हो, साक्षात उस प्रभु का उसी स्वरूप में दर्शन करना हो, तो दौड़े चले आइए अयोध्या की पावन धरा पे। वह दिव्य अलौकिक क्षण का जो सनातनी ललायत है उसका दर्शन करने के लिए तो आज श्याम स्वरूप भगवान श्री राम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सीता के साक्षात पति स्वरूप में भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ यह अयोध्या में विराजित हो चुके हैं। आप सभी लोग इस दिव्य अलौकिक का दर्शन करेंगे तो समझ लीजिए उसी समय जो राम राज्य की परिकल्पना थी, जो अयोध्या में भगवान राम विराजित थे, आज वही राम आज हमारे अयोध्या में आकर के विराजित हो गए। क्योंकि मैंने जो दर्शन किया है आज वही रूप में पाया है कि वही राम जो त्रेता में थे, वही राम आज कलयुग में अयोध्या में पधारे। जो त्रेता में भगवान राम थे, राजा राम, वही मिथिला से हैं। हम तो मिथिला से हैं और मिथिला में भगवान राम को पंडित नवीन शास्त्री दामाद के रूप में माना दामाद, बिल्कुल बिल्कुल जवाई साहब। ये भी मिथिला ये विद्वान बहुत ही भगवान राम का ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है बहुत ही अद्भुत और अलौकिक क्षण है। हम लोगों का सौभाग्यपूर्ण है कि इस क्षण, इस घड़ी का हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने काफ़ी बलिदान दिया, तब जाके हमें ये सब प्राप्त हुआ है। माँ जगत जननी जानकी के स्थान दरभंगा से, पुनौरा से हम लोग हैं, वहाँ से आए हैं जी, जो कि बहुत ही, क्योंकि मिथिला से काफ़ी लोग आए हैं सब लोग। दिन तो आप लोग के लिए और बहुत ही अद्भुत क्षण है। बहुत ही हम लोग रात भर जग के फिर भी अभी तक की कैसी लगी माँ सीता की? बड़ा जी, बहुत अद्भुत सुंदर ये वाकई में अनुभव होगा हर उस व्यक्ति के लिए जो खास तौर पर माता सीता के घर से आया है। सीतामढ़ी मिथिलांचल से आए हैं, जहां माता सीता का उत्पत्ति हुई थी पुनौरा गांव में। हम उस जगह का वासी हैं। आज तो हर्षोल्लास से परिपूर्ण है पूरा मिथिलावासी, क्या पूरा भारतवर्ष। तो अनेकों खुशियां हैं मन में। कहा गया है राम आया रामचंद्राय, राम आया रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीता पतये नमः। तो भगवान श्री राम का जो है अनंत कृपा है हम लोगों पे, जो आज का क्षण देखने को मिला है। साधु संत हैं तो बहुत सारे लोग भी हैं। ये छोटी सी बच्ची है, कुछ गा के सुनाना चाहती है। मीनाक्षी, हाँ बताओ क्या गाना चाहती है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते। बहुत सुंदर तुमने कुछ गाया। और रुचि जी बोलिए इन्हें गाने के लिए। बहुत प्यारी भगवान ने आवाज दी है और बहुत सुंदर इन्होंने गाया है। कुछ और सुनाओ। बहुत अच्छा गा रही हो। कुछ और सुना दो। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है भाई तोड़ा है। सीता संग नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने
तोड़ा है। तो राजा राम आ गए, राजा राम के लिए भी कुछ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बालक रूप सुंदर, में भी बहुत है भगवान धन्यवाद राम इस मंदिर बच्ची में, को। बाल रूप का भी कुछ सुना। बहुत प्यारा गाया इन्होंने। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। नवराजीव चरण अनुरागे खेलन बिनु पा नहीं न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल नयन लाल तेरी मैं लेत बलाय। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। रुचि, इनका नाम क्या है? एक बार फिर से नाम बता दीजिए। और ये प्रभु श्री राम की बलैया लेने की बात कर रही हैं। सृष्टि ओझा, सृष्टि ओझा, सृष्टि जी की बलैया तो हमें लेने का मन सृष्टि कर ओझा रहा नाम है है। मीनाक्षी इतना इनका। प्यारा गाया इन्होंने।